काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। माना जाता है कि यह नगर पृथ्वी की सतह से ऊपर मौजूद एक मैदान पर स्थित है और इसीलिए इसका मूल इसकी रचना से भी पहले से है। इस बात से हर कोई सहमत है कि प्रकाश की इस नगरी को भारतीय संस्कृति की एक समृद्ध विरासत मिली है और यहाँ हिंदू धर्म और भारत का सार मौजूद है। आस्थाओं के अनुसार इस नगर को ब्रह्म वरदान मिला है, जिससे ये ज्ञान का केंद्र बन गई है। काशी करीब 4000 साल से आध्यात्मिकता, धर्म, बौद्धिक विचार, दर्शन, कला, संस्कृति, शिल्प और व्यापार का केंद्र बनी है। काशी गहन प्रतीकवाद का एक शहर है। इसकी निरंतरता और व्यस्तता जीवन के चक्र और जन्म से मृत्यु के सिलसिले को दिखाती है। जब हम गंगा नदी के किनारों पर पहुंचते हैं तो काशी को दिया गया नाम महाश्मशान स्पष्ट हो जाता है। इस नगर को इसके भौतिक रूप में ही एक अत्यंत पवित्र तीर्थ नहीं माना जाता, आध्यात्मिक स्तर पर भी इसका बड़ा महत्व है। यहाँ कोई आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। काशी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं का एक मिलन स्थल रहा है, जहां एक नगर के रूप में रंग रूप और अभिव्यक्तियां एक रूप हो जाती हैं। आज आप घाटों पर उस काशी के दर्शन करते हैं जिसका निर्माण 14वीं सदी के बाद से हुआ। काशी की ऐतिहासिकता को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास, पवित्र ग्रंथों, पौराणिक गाथाओं और भूगोल का लेखा जोखा लेना होगा, जिन्होंने बहुत पुराने समय से ही इस प्राचीन शहर को अपने आगोश में ले रखा है। बिग बैंग और पृथ्वी के निर्माण के साथ ही अरबों साल के दौरान जीवन के लिए स्थितियां अनुकूल बनी। पेंजियन यानी महाखंड नाम का महाद्वीप बट गया। डोरेशिया और गोंडवाना का एक भाग एशिया इससे टकराया, जिससे हिमालय का जन्म हुआ। गंगा हिमालय से निकलकर मैदानी इलाकों को जीवन देने निकल पड़ती है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर सफर करते हुए पहली बार चुनार में विंध्य पर्वत श्रृंखला से मिलती है और दक्षिण की ओर अपनी यात्रा जारी रखने के बजाय उत्तर में वाराणसी की ओर हो जाती है और इस लक्षण को अत्यंत शुभ माना जाता है। वाराणसी में ही 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में मिलती हैं और यहीं गंगा नदी भी पहुंचती है। वैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि वाराणसी वाली ओर जमा रेत का रंग सुरमई है और यह रेत हिमालय से आता है, जबकि रामनगर के नीचे वाला रेत लाल है, जो विंध्य से संबंध रखता है। काशी क्षेत्र में मानव जीवन की पहली निशानियां बेलन घाटी में 12 लाख साल पहले दिखती हैं, जहां पाषाण काल वाले मानव के औजार मिले और मेसोलिथिक दौर की केव पेंटिंग्स करीब 10,000 साल पहले काशी के आसपास मानव की मौजूदगी दर्शाते हैं और यह सिलसिला नियोलिथिक दौर तक चलता रहा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किए गए जियोमॉर्फिक अध्ययन से इस बात के सबूत मिले कि 40,000 साल से पहले गंगा वर्तमान काशी से होकर नहीं बहती। हो सकता है कि किसी जियोलॉजिकल टेक्टोनिक घटना ने गंगा के बहाव को काशी की ओर मोड़ दिया। गंगा हलचल से भरी रही और अगले 30,000 साल के दौरान ये एक तय मार्ग से होकर नहीं बहती रही। इसने मैदानों में अपना रास्ता बदला और पवित्र ग्रंथों के अनुसार केवल भगवान शिव गंगा को नियंत्रित कर सकते हैं। 8 से 10,000 साल पहले एक भूगर्भीय घटना की वजह से काशी और रामनगर दोनों के किनारे ऊपर उठ गए और गंगा नदी में एक तय मार्ग लेगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यही भगीरथ द्वारा निर्धारित किया गया मार्ग है। इस बीच इंसानों का एक दूसरा समूह काशी क्षेत्र में दाखिल हुआ। वेदों के अनुसार सरस्वती घाटी से लोग इंडो गंजेटिक प्लेन की तरफ रवाना होने लगे। इस समय भी मानव बन जा रही था और बसने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। जब गंगा स्थिर हो गई तो उसे नदी के किनारे के आसपास घर मिल गया। साथ ही उसे पानी और पोषक तत्वों का एक निरंतर चलने वाला भंडार भी मिला, जो खेती के लिए जरूरी होता है। इससे काशी के लिए बहुलता के एक नए युग की शुरुआत हुई। गंगा ने काशी को भरपूर फसलें दी, जिससे कारोबार बढ़ा और शहर का नाम दूर दूर तक फैल गया। अन्य शहर सैन्य
या राजनीतिक केंद्रों के तौर पर स्थापित हुई है, लेकिन काशी के आज तक लगातार सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाले नगरों में से एक होने की एक वजह यह भी है कि इसकी पटवार व्यापार पर आधारित रही है और उसके साथ वो संसाधन जुड़ते रहे जिनकी जरूरत शिक्षा की एक पद्धति को संभालने, कलाओं, संगीत और संस्कृति को संरक्षण देने और सबसे महत्वपूर्ण बात धर्म और आध्यात्मिकता की सहायता के लिए पड़ती है। एक मजबूत व्यापारिक प्रणाली के आधार पर भारत और एशिया के दूर दराज हिस्सों से आने वाले विचारों, विचारधाराओं और धार्मिक अभिव्यक्तियों का उन्मुक्त प्रवाह होने लगा। काशी के निकट अक्ता या ऋषिपट्टन में 1800 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक यज्ञ होने की निशानियां मिलती हैं। साथ ही घरों में अनुष्ठान होने तथा वहां के जले फर्श के प्रमाण भी मिलते हैं। इसके अलावा वहां यक्ष की प्रतिमा भी मिली, जिससे इस क्षेत्र में दो धर्मों के सह अस्तित्व का पता चलता है। दिलचस्प बात यह है कि काशी क्षेत्र के आसपास 500 से भी ज्यादा जगहों पर मेटल वर्कशॉप मिली है, जो दिखाती हैं कि 18वीं सदी ईसा पूर्व में भी लोहे के काम से जुड़ा ज्ञान मौजूद था, यानी उस दौर से भी 700 साल पहले, जब इसके भारत पहुंचने का अनुमान लगाया जाता है। काशी जनपद या आम लोगों की बस्ती यहाँ मौजूद 58 जनपदों में से एक है। ये काशी के सबसे शुरुआती शासन है। आसपास के पड़ोसी इलाकों को अपने साथ मिलाकर जनपद 16 महाजनपदों में बदल गए। जातक कथाओं में काशी महाजनपद का जिक्र है, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो अपनी समृद्धि और धन वैभव के लिए मशहूर है।